एक डिजीज न्यूज में था जिसके कारण एक स्पीसी न्यूज में आ गई। दैट वाज द एशियाटिक लॉयन, बब्बर शेर जिसे हम बोलते हैं। और जो इन्फेक्शन की मैं बात कर रहा हूं दैट इज दी बेबिशिया इन्फेक्शन या बेबिसियोसिस, इसको हम लोग बोल देते हैं। ये अभी रिसेंटली न्यूज में क्या था कि जो कुछ 8 एशियाटिक लॉयन है ये मर गए थे और कुछ 17 जो है इस डिजीज से इन्फेक्ट हो गए थे। और ये सारा काम कहाँ पे हुआ? गिर के नेशनल पार्क के आसपास में, क्योंकि गुजरात के गिर नेशनल पार्क है, वहीं पे इसके मैक्सिमम कंसंट्रेशन है हमारे एशियाटिक लॉयन के। सो ये डिजीज है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग एशियाटिक लॉयन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मैंने आपको करवाए थे। जो ये डिजीज है, ठीक है, बेबिशिया डिजीज है, ये एक्चुअली में एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, ठीक है। ये प्रोटोजोन पैरासाइट किस पे मिलता है? टिक में मिलता है, जूं जिसे हम लोग बोल देते हैं, एक टिक में मिलता है। और जब टिक जो है जिसके ऊपर ये पैरासाइट होता है, जब ये किसी जानवर को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, उसकी स्किन में जाके बाइट करता है, तो ये पैरासाइट इस जानवर के या किसी भी जानवर के, स्पेशली जो अब लायंस को इन्फेक्ट कर रहा है, तो लायंस के अंदर चला जाता है, लायंस के खून में चला जाता है। खून में जाने के बाद क्या होता है? ये जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बहुत सारे स्ट्रेन हैं। इसका जो बहुत ही विरुलेंट स्ट्रेन है, जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव स्ट्रेन है, उसमें क्या होता है कि कई बार जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्लड कोगुलेशन हो जाती है, कोगुलेटिव डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, जो वेसल्स हैं, वेन्स हैं, वो जो है क्लॉग कर जाती हैं। इस करके कई बार इन जानवरों की डेथ भी हो जाती है। वही हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एशियाटिक लॉयंस है उनकी डेथ जो है होने लगी थी, ठीक है। जनरली वहाँ पे क्या होता है, एक स्नीजिंग, कफिंग एंड नेजल डिस्चार्ज जो है वो होता है, और इट मे बिकम फेटल, ठीक है। कई जानवरों के लिए हम लोग फेटल बन गया। इट मे बिकम फेटल, इट मे नॉट बी फेटल, ठीक है। सो इन्फेक्टेड कहाँ से निकल के आ रहा है? ये बेसिकली जो कैटल है, कैटल से लॉयन से, जो बाकी कैटल आपको आसपास देखते हैं, जो जनरली लायन जिनका शिकार कर लेते हैं, तो वहां से जो है लॉयन की तरफ आती है। और ये जूनेटिक रिस्क भी रखता है। जूनेटिक रिस्क क्या होता है? वो वायरसेस या वो डिजीजेस जो कि एनिमल से ह्यूमंस के ऊपर जंप कर सकते हैं। तो ये टिक्स अगर जो है ह्यूमंस को काटेंगे या ह्यूमंस के शरीर में जाएंगे, तो वो इस तरह का पैरासाइट रिलीज करके इस तरह की बीमारी कर सकते हैं, ठीक है। अब एशियाटिक लॉयन क्यों इतने ज्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है, ये हम आगे वैसे पढ़ेंगे। वैसे थोड़ा सा बताता हूं आपको। एशियाटिक लायन, क्योंकि देखो हमारे देश में जो लायन है, ठीक है, एशियाटिक लायन बात करो, सिर्फ हमारे देश में एक ही जगह मिलता है, वो है गिर, ठीक है, जो आपका सौराष्ट्र रीजन है, आपका गुजरात का सौराष्ट्र रीजन है, वहां पे ही मिलता है। और सारी पॉपुलेशन अराउंड 890 के आसपास में हमारे पास एशियाटिक लॉयन है, वो सब के सब्जेक्ट गिर या उसके आसपास की जगह में मिलता है, ठीक है। सो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक छोटी जगह में मिलने से क्या है, जो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और एक छोटा डिजीज भी जो है वो क्या कर सकता है, फेटल कर सकता है, बहुत सारे लॉयंस को खत्म कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है। इस चीज को लेके जो है हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो डिजीज है इतने जानवरों को मार गया। और साथ साथ में सिर्फ यही नहीं, ये जो डिजीज है ये इन टेंडम बाकी डिजीज के साथ भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि पिछले महीने हम लोग कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, सीडीवी के बारे में बात कर रहे थे, कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज एंड कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, इसके बारे में बात कर रहे थे, जिसके कारण भी जो हमारी बिग कैट्स हैं उनकी फर्टिलिटीज हो रही थी। तो इसके साथ मिलकर इस मोर्टेलिटी को इंक्रीज कर सकता है, ये बात हम लोग कर रहे हैं। और कंजर्वेशनिस्ट क्या बोल रहे हैं कि भाई हाई टाइम आ चुका है कि हमें जो हमारे एशियाटिक लॉयन है उनको कहीं ना कहीं रीलोकेट करके जो उनका हैबिटेट है उसे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। कूनो इज वन इंपॉर्टेंट, कूनो नेशनल पार्क है एक इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे हमने डाइवर्सिफाई करने की या इनको रीलोकेट करने की बात कर रहे हैं, या मोस्टली अगर आप किसी एक्सपर्ट को मिलोगे तो वो रीलोकेट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। सो इस तरह के डिजीज आउटब्रेक डेफिनेटली जो है क्या करेंगे, वो इफेक्ट करते हैं। जिसमें आपको सीडीडी की बात कर रहा था, ये क्या है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण एक डिजीज होता है, कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज, जो कि लास्ट महीने मैंने आपको बताया था, ये डोमेस्टिक डॉग से जो है वो आगे ट्रांसमिट होता है। इट्स अ वायरल डिजीज एंड इट कैन कॉज जो वाइल्ड लेपर्ड, जो वाइल्ड आपकी कार्निवोर की कैट पॉपुलेशन है उसको इफेक्ट कर सकता है, जो टाइगर, लेपर्ड्स हैं, लायंस हैं एंड फॉक्सेस जैसे जानवरों को भी इफेक्ट कर सकता है। रेस्पिरेटरी एज वेल एज न्यूरो इफेक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है, जिसके कारण डेथ हो सकती है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा था मई के टाइम पे, ठीक है। और ना सिर्फ लास्ट जो हमने कैनाइन डिस्टेंपर वायरस देखा था वो लायन एंड टाइगर दोनों को ही इफेक्ट कर रहा था। एंड जब हम लोग रीलोकेशन की बात भी करें तो हम लोग यही देखते हैं कि कहीं कन्फ्लिक्ट में ना जाए बिग कैट। जैसे हम कूनो में अगर हम रीलोकेट करने की बात करें लायंस को, तो ये बोला जाता है कि कूनो कई लायंस जो है वो जो हम लोग वहाँ पे चीतास को रीलोकेट कर रहे हैं उसके साथ कन्फ्लिक्ट में ना आ जाए। तो यही हम लोग बात कर रहे थे। और हम लोग ऐसे बैठ के टीम मेंबर्स कई बार ऐसी छोटा सा डिस्कशन स्टार्ट हो गया, आप लोगों के साथ भी कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं इसलिए मैं कर रहा हूँ, आई होप आप लोग भी इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे नहीं पता। सो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि जो टाइगर है और लायन है ना, जो टाइगर इज योर शेर है ना और लायन इज योर बब्बर शेर है ना, तो इन दोनों के बीच में अगर फाइट होती है, लड़ाई होती है, तो कौन जीतेगा, ठीक है। सो सोचिएगा इसके बारे में।
इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा, ठीक है। वैसे होती है कि नहीं होती है, बहुत कम होती है, बिकॉज दोनों के हैबिटेट डिफरेंट है, ठीक है। हमारा जो लाइन एशियाटिक लाइन है, और इन जनरल अगर मैं लाइन्स की बात करूं तो लाइन जो है हम लोग को जनरली ग्रासलैंड टाइप के इकोसिस्टम्स में देखने को मिलते हैं, जबकि टाइगर जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स लैंडस्केप्स में मिलता है, जिसमें ग्रासलैंड एक तरह का इकोसिस्टम है जहाँ पे वो मिल सकता है, ओवर बहुत ज़्यादा डाइवर्स लैंडस्केप्स में मिलता है, ठीक है कि नहीं। सो पहले तो फाइट होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, शायद पहले टाइम में होते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे पंजाब हरियाणा वाले रीजन में भी आपको टाइगर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते थे, और लाइन्स जो है इस टाइम पे यहाँ पे होते थे, बट नॉट राइट नाउ। बहुत कम फाइट्स हम लोगों को देखने मिलती हैं। हाउएवर अगर हम लोग ओवरऑल इनकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली टाइगर जो है वो एज रखता है। कैसे एज रखता है, एक कंपैरेटिवली ज़्यादा भारी होता है, मसल डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लाइन। टाइगर हैज़ मोर मस्कुलर, हैज़ हाइयर वेट रेशियो, ठीक है, वेट टू मसल रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, सो फंक्शनल स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये है कि जो टाइगर है उसकी जो बाइट फोर्स है, ठीक है, दांत जबड़े से जो जोर लगा के फोर्स करता है, बाइट फोर्स जो है कंपैरेटिवली लाइन से ज़्यादा है। तो लाइन की बाइट फोर्स जो है 600 से 800 PSI के आसपास में होती है, जबकि टाइगर की बाइट फोर्स जो है अराउंड 1000 प्लस के आसपास में हो सकती है। तो स्टैटिस्टिकली देखा जाए लड़ाई में जो है दोनों में से टाइगर जीतना चाहिए, ठीक है। बट टाइगर लड़ता नहीं है ऐसी चीज़ों में, क्यों? बिकॉज टाइगर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत के ऊपर काम करता है, वो है कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, ठीक है। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल्स की, तो मैं बताता हूँ कि भाई आप लोगों को भी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को ही लेके चलना है, कि भाई वही चीज़ पढ़ो जो आपको एग्जाम में क्या कर रही है, आपको बेनिफिट दे रही है, ठीक है। सो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का मतलब क्या है कि टाइगर जो है बहुत कैलकुलेटिव होता है, वो वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे उसे लगेगा कि भाई यहाँ पे मुझे कम से कम नुकसान हो सकता है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है जी। इट विल ओनली अटैक देयर, घात लगाएगा, देखेगा, एनालाइज करेगा, देखेगा कि भाई लड़के फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है। लाइन ऑन द अदर हैंड आर वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीचर्स। दे आर मोस्ट ऑफ देयर फाइट्स इज थ्रू फॉर टेरिटरी, तो जानबूझ के जो है लड़ते हैं। दे हैव इंक्लिनेशन एंड बायोलॉजिकल टेंडेंसी टू फाइट फॉर देयर टेरिटरी, टेरिटोरियल फाइटिंग जो है ज़्यादा करते हैं। टाइगर ऑन दी अदर हैंड आइसोलेटेड रहते हैं और घात लगा के शिकार करने में ज़्यादा जो है फोकस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई टाइगर टेरिटोरियल नहीं थे, टेरिटोरियल होते हैं, फाइट करते हैं, हाउएवर वेरी वेरी कैलकुलेटिव, ठीक है। और अगर हाइपोथेटिकली टाइगर और लाइन की लड़ाई हो भी जाए तो लाइन जो है वो प्राइड में रहता है, तो दे आर लाइक गुड ग्रुप ऑफ 5 to 6 लाइन्स, एंड टाइगर जो है अकेला होता है, तो गुटबाजी में मारा जा सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। एनीवेज इसके अलावा मुश्किल है, ठीक है। वन गुड प्रोटेक्शन दैट अ लाइन हैज, इसके लाइन के आसपास में क्या होता है, एक मेन होती है, मीन से बाल होते हैं, गर्दन के आसपास में बाल होते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी थिक, बहुत थिक होता है। ऐसा है कि लिटरली कंबल जो है उड़ा हुआ है गर्दन के पास में। सो टाइगर जो है मोस्टली जो 100% टाइगर की किल होती है दैट इज थ्रू नेक, तो नेक को जो है बाइट करना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज हाइपोथेटिकल डिस्कशन थी, आई होप मैनी ऑफ यू एग्री, मैनी ऑफ यू डिसएग्री, है भी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भी व्हाट इज योर टेक ऑन हु विल विन अगर शेर या बब्बर शेर दोनों लड़ता है, ठीक है। बाय द वे आपको पता है कि जो हमारा टाइगर है, ठीक है, वो 1972 में हम लोगों ने अपना नेशनल एनिमल बनाया था। नेशनल एनिमल टाइगर 1972 के पहले कौन था, वो हमारा बब्बर शेर था, ठीक है। शेर जो है वो क्या हो, वो हमारा टाइगर है, बब्बर शेर हमारा क्या है, लायन है, ठीक है। सो एशियाटिक लायन वाज आवर नेशनल एनिमल बिफोर 1972 के बाद इसे चेंज किया गया था, बिकॉज हम लोग टाइगर जो है इट वाज सेंटर पीस ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स, एंड प्लस कहीं ना कहीं लाइन जो है वो पूरे इंडिया में नहीं मिलता था, लैंडस्केप में नहीं मिलता था, तो उसको लगा कि भाई इसकी जगह वो बेटर हो सकता है, ठीक है। 1972 तक हमारा नेशनल एनिमल था। एनीवेज थोड़ा एशियाटिक लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। पैंथेरा लियोपर्सिका, ठीक है जी, साइंटिफिक नेम है, फ्लैगशिप स्पीशीज है हमारे देश में, इट्स अ टॉप ऑफ द टॉप इकोसिस्टम प्रेडिटर है, ठीक है जी, और हम लोगों का एक एपेक्स प्रेडिटर है। हम लोगों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना रखा है, उसका हमारा फ्लैगशिप स्पीसीज भी है। आप लोग मुझे बताएंगे कि हमने ये जो IBCA है ये कब बनाया था, और कितने स्पीशीज हैं टाइगर्स की, ये कितने स्पीशीज हैं कैट्स की जो हम लोग यहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको शायद पिछली बारी मैंने बताया भी था, आई होप यू पीपल रिमेंबर। तो इब्का जो है वहाँ पे इसका फ्लैगशिप स्पीशीज भी है, नेशनल एनिमल था हम लोगों का। अगर मैं बात करूँ हमारे देश में इसकी IUCN स्टेटस की, तो IUCN स्टेटस जो है वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है। ड्राई हमारे को कहाँ पे मिलता है, पूरे दुनिया में सिर्फ भारत के गिर और उसके आसपास के रीजन, सौराष्ट्र में, गुजरात के वहाँ पे मिलता है, जहाँ पे ड्राई डिसूडियस जंगल हैं, एंड ओपन जो है ग्रासलैंड्स मिलते हैं हम लोग को, वहाँ पे हमें मिलता है, जो कि
इन एंड अराउंड गिर नेशनल पार्क है, गिर के आसपास में आपके जैसे गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई आपकी, देन उसके बाद यू विल ऑल्सो फाइंड बरधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे इनके मोस्ट ऑफ द नंबर जो है वो कंसनट्रेटेड है इन एंड अराउंड कोस्टल रीजन्स। 2025 में हमने इनका जो सेंसस किया था उसमें 891 लाइन्स हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे। इसके तहत लाइक इन लाइन्स के ऊपर जो है हम लोगों ने कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट लाइन चला रखा है 2020 से, जहाँ पे इनको कंजर्वेशन करने की बात किया। 2025 में हम लोगों ने इसके ऊपर लाइन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल, ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट चलाया था 3000 करोड़ के साथ। और इसके तहत हम लोग क्या चाहते हैं कि भी हमारे जो लाइन है इनकी नंबर्स को हम लोग बढ़ा सके, इनको कंजर्वेशन दे सके, इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सके, उनको एक्सपैंड कर सकें। दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू, ठीक है कि नहीं। एनीवेज, सो एनाटॉमिकली हमारे पास एक और जानवर है दैट इज अफ्रीकन लॉयन। और अफ्रीकन लॉयन से हमारा जो एशियाटिक लॉयन है कंपैरेटिवली डिफरेंट है थोड़ा सा। अफ्रीकन लॉयन जो है वो आपको सवानास में मिलता है, ठीक है जी, आपको ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में मिलता है इन एंड अराउंड सूडान एंड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। सो जो ये जानवर है अफ्रीकन लायन, ये कंपैरेटिवली बड़ा होता है, एशियाटिक लायन कंपैरेटिवली छोटा होता है। जो एशियाटिक लायन है इसका मेन जो बाल हैं वो गर्दन के आसपास में कम होते हैं, अफ्रीकन लायन के ज़्यादा होते हैं। एंड अफ्रीकन लायन की प्राइड भी कंपैरेटिवली बड़ी होती है और एशियाटिक लायन की कंपैरेटिवली छोटी होती है, 5 से 7 के आसपास में, ठीक है। इनकी बेली में एक ऐसा डिस्टिंक्ट फोल्ड मिलता है, इस फोल्ड के तहत हम लोग पहचानते हैं कि ये हमारा एशियाटिक लायन है, ठीक है कि नहीं। हमारे देश में जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ पे मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वेयर इट इज़ इन दी गिर रीजन। एंड इसी करके हमारे पास जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है ऑफ सच काइंड ऑफ डिजीज, जैसे हमने कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के बारे में बात किया, बब्बिशा के बारे में बात किया, ठीक है नहीं। सो दिस इज योर एशियाटिक लॉयन, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको, अगर फ्यू पीपल वांट, यहाँ पे मैंने आपके सारे नंबर्स भी लिखे हुए 891 कहाँ पे मिलते हैं। गिरनार, जो गिर नेशनल पार्क है गिरनार है, यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहे हैं आपके। उसके बाद आपका जो बरदा है, ठीक है जी, सवर कुंडला है, यहाँ पे आपको काफ़ी मिलते हैं। तो इस तरह के नंबर्स यू कैन सी हियर, भावनगर है यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ऐसी इन जगहों में क्या है, इन जगहों में दे आर एक्चुअली को एग्जिस्टिंग विद दी लोकल कम्युनिटीज़। और आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी जहाँ पे कि विलेजेस के बीच में जो है लाइक ऐसे जो लाइन है, 3-4 लाइन ऐसे हैं, एक लाइन है वैसे घूमता हुआ दिख रहा है। तो दिस इज ऑल वीडियोस कमिंग फ्रॉम गुजरात।